और बिल्कुल ही पुलिस की आवश्यकता जरूरी है आपकी। पंडित महेश करो जी इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय तैनात होते हुए गेंदबाजी का भार इस समय गेंदबाजी के लिए देखा जाए तो बिल्कुल ही ठाठ वाट के साथ गेंदबाजी करने के लिए अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैनात होते हुए रोहित मात्रे, ये बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट होगा क्योंकि इस मुकाबले में जो जीतेंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका रहेगा। पहली गेंद के लिए तैयार, खेलने के लिए तैयार आर्यन नायक, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर संदेश, गेंदबाज तैनात होते हुए इस समय गेंदबाजी करने के लिए रोहित। ये गेंद गति के साथ निकली, तेज गति के साथ ऑफ स्टंप्स के आसपास से गुजरता हुआ पहली गेंद वाइज के रूप में आते हुए एक रन से खाता खुलता हुआ टीम का। इस एक रनों के साथ एक गेंदों में बिल्कुल इस समय थोड़ी सी तब्दीली किया जाए क्षेत्ररक्षण में। संदेश जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आर्यन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो तब थोड़ा सा क्षेत्ररक्षणों में बढ़ोतरी और थोड़ा सा मुश्किलें आती हुए थोड़ी सी दाएं बाएं करने पड़ते हैं। एक बार फिर से तैयार होते हुए पहली गेंदों में कोई बल्ले से लगी नहीं थी, सिर्फ एक रन बाई के रूप में मिला था। पिछले मुकाबले में संदेश ने भी लाजवाब बल्लेबाजी किया था, अच्छा साथ दिया था अपने साथी को। ओवर की दूसरी गेंद सीधा बल्ला से खेलने की प्रयास, गेंदे जाके गिरी मैदान के पार, आएगा यहां पर फ्लाइट ड्राइव, 6 रन सटकार। जिस चीज की दरकार थी यहां पर लगाते हुए 6 रन इस समय वाडिस मिडॉफ के ऊपर से। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी स्लो है, आगे आए खेलने के लिए बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज संदेश ने और गेंदों को 6 रनों के लिए भेजा था। इस 6 रनों के साथ स्कोर की बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा अब जाकर 7 पर। 7 रन। ये गेंद हो थोड़ा सा पीछे जरूर, परंतु आगे आए खेल कर गए 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ स्कोर पहुंचा 8 पर। तो बिल्कुल इस समय थोड़ा सा मुश्किल भरी कामों को आगे बढ़ाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना होगा। 3 ओवर के मुकाबले 18 गेंद ही खेलना इस इनिंग्स में। आर्यन के लिए रोहित तैयार होते हुए, रोहित मात्रे एक अनुभवी गेंदबाज, इस बार बिल्कुल ही ब्लॉक गेंद, अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, ब्लॉक किया यहां पर आर्यन को, मजबूर किया था इस गेंदों को धकेलने के लिए और बिल्कुल ही धकेल कर खेला गया 1 ड्राइव और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 9 पर। 9 बगैर किसी नुकसान के। संदेश तैयार इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, राकेश तैयार होते हुए, एक एक्स्ट्रा कवर और एक कवर के बीच में ऑफ साइड में खिलाड़ी, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी को रखा गया बाउंड्री लाइन पर संदेश के लिए। ये जैसे ही गेंदे डाली उसी हिसाब से गेंदों को भेजा, शॉर्ट गेंदे थी, बिल्कुल ही पुल किया, 6 रनों के लिए गेंदे आई, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। संदेश बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो बिल्कुल ही बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बात तो जरूर रहती है कि उनको घूमकर खेलने का मौका मिलता है। युवराज सिंह, सौरभ गांगुली, क्रिस गेल, स्टीफन फ्लेमिंग, संगकारा, महिला जयवर्धने, जितने भी बल्लेबाज, सभी बल्लेबाज बाएं हाथ के बेस्ट करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं अभिषेक को भी, बाएं हाथ के बेहतर बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल को देखिए, तो सभी बाएं हाथ के, शिवम दुबे इस समय बेहतर हैं। भारतीय टीम में इस बार फिर एक बार यह गेंद बिल्कुल 6 रनों के
ये संदेश का बल्ला इस समय बिल्कुल ही थोड़ा सा गरमाते हुए, आक्रामकता दिखाते हुए 3 छक्के अभी तक संदेश ने लगाया। और यही जिक्र है कि तकदीर को क्यों नहीं ऊपर खिलवाया। इस समय संदेश इस समय फॉर्म है, बिल्कुल ही अच्छा कर रहा है, तो टीम मैनेजमेंट ने उनको थोड़ा सा ऊपर खिलवाने की काम कर रहे हैं इस समय। और पूरा फायदा भी आ रहा है कि बाएं हाथ और दाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यहां पर टीम के लिए बेहतर होता है। स्कोर अभी तक बने हैं टोटल 21। इक्कीस रन, 21 रन, 3 छक्के लगे हैं और एक सिंगल यहां पर आर्यन सिर्फ ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति, 21 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर खास करके संदेश के बल्ला बोला इस ओवर में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 4 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और आर्यन ने 2 गेंदों का सामना किया। इस समय तैयार आर्यन, गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, दूसरा ओवर होगा। इस समय गेंदबाज सौरव गावंड तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। देखिए यहां पर 12वां खिलाड़ी है नहीं, लेकिन हमारे इस 24 लाइव इवेंट्स के जो ऑपरेटर है ना, लैपटॉप ऑपरेटर, वो बता रहे हैं इस समय लाजवाब प्राइम बिल्कुल ही कवर के ऊपर से खेला गया 6 रन। ये कवर के ऊपर से खेलने वाले ऐसे बल्लेबाज बहुत ही कम होते हैं। वीरेंद्र सहवाग होते हैं बिल्कुल ही, और शर्मा को आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, सूर्यवंशी बिल्कुल ही युवा इस समय, वो भी बेहतर करते हैं। इस समय कवर के ऊपर से छक्का लगा, और इस बार स्लो गेंद थी, फंसाने की कोशिश, हवा में गेंद, नो मैंस बरीरा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां आर्यन को, और इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ कुल स्कोर पहुंचा 28 पर, बिल्कुल ही 28 रन कुल पहुंचता हुआ। आर्यन इस समय 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, 19 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस समय संदेश, जिन्होंने 5 गेंदों को खेला और एक वाई के रूप में, अतिरिक्त रन 1 बने थे वाई के रूप में पहली गेंदों के ऊपर। तो बिल्कुल ही अगली गेंद इस बार सौरभ की, संदेश ने इस बार झुकते हुए खेला, गैप निकालने की कोशिश की थी, लेकिन डीप स्क्वायर पर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन ही मिलेगा यहां, जगह खोजा जरूर था, परंतु वहां पे तैनात थे खिलाड़ी। गेंदों को पकड़ने के बाद थ्रो किया, थ्रो करते हुए गेंदे जब तक आते तब तक 1 रन मिला संदेश को भी। संदेश पहुंचे 20 पर, टीम का कुल स्कोर पहुंचा 29 पर। सोनाली के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग हमारे अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। मैदान के चारों तरफ जो भी गणमान्य है, इसी बीच ये 4 रन आई है, आर्यन के बल्ला से निकला है, ऊपर इसी से लगता विकेट कीपर को छकाते हुए, थर्ड मैन को भी यहां पर थोड़ा सा परेशान करते हुए 4 रन, 4 रन, 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी, कुल स्कोर पहुंचा अब जाकर 33 पर, बगैर किसी नुकसान के 33 रन। दूसरा ओवर प्रगति में आर्यन पाटिल, संदेश उनके साथ खेलते हुए इस समय। थोड़ा सा गति में परिवर्तन इस गेंदों में, बिल्कुल ही तारीफ करनी होगी सौरभ को। गुड लेंथ पर टप्पा खाई थी, नीची रही थी गेंदे, और गेंदों को जब तक समझ पाते तब तक विकेट कीपर के दस्तानों में गेंदें चली गई थी। नीचे रहा था, नीचे की गेंदों को खेलने में मुश्किल होती है, खास करके रबड़ गेंद ज्यादातर नीचे आते नहीं, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है। और इस बार मौका मिला था घूमकर खेलने के लिए, जगह बनी थी, शॉट ऑफ लेंथ था, लेग स्टंप्स के बाहर पुल कर दिया गेंद को। 1 बाउंस के बाद गेंदें गई 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। ऑन साइड में खेला गया ये चौका था, सर के ऊपर से गेंदें जा रहे थे, पीछे हटकर खेला गेंद को आर्यन ने,
लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रन के लिए। इस 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा जाकर कुल स्कोर पहुंचा 37 पर, बगैर किसी नुकसान के 37। दूसरा ओवर समाप्ति, 2 ओवर में 37 रन बने हैं। अब सिर्फ 6 गेंदों का खेल शेष है इस इनिंग्स में। दोनों ही बल्लेबाज इस समय ओम साई जीवदानी बामन डोगरी के खिलाफ भोलेनाथ आवड़े के बीच। दोनों टीमें भगवान के नाम से है, एक तरफ बाप तो एक तरफ मां कहा जाए तो जीवदानी माई, और एक तरफ बापोस यानी भोलेनाथ। तो इन दोनों के बीच टक्कर चल रही है। जीतेगा तो कोई एक टीम ही, चाहे आई हो या वडील। पापा मम्मी के झगड़े होते हैं तो कोई एक ही जीतते हैं, परंतु जीतने का ज्यादा चांस मम्मी का रहती है, तो यहां थोड़ा सा चांस रहेगा। परंतु कुणाल इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए अंतिम ओवर, तीसरा ओवर संदेश के लिए। अच्छी बॉल, बिल्कुल ही संदेश चुके इस बार। थोड़ा सा लंबा गेंद कहा जा सकता है, हाफ पिच पर गेंदों को पटकते हुए बाउंसर डाला नहीं था। पूछना होगा अंपायर से, ये थोड़ा सा देखना होगा इस समय ये गेंदें वाइड आई है या नहीं आई है। कुल स्कोर वाइड तो है नहीं, रन टोटल बने अभी तक 37। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ही बेहतर गेंद था। अगली गेंद, और इस बार बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाता हुआ, वहां पर तैनात है खिलाड़ी, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में 1 गेंद और ये दूसरा गेंदों के ऊपर 1 रन। क्या बात है, क्या बात है, बाल बाल बचते हुए समय आर्यन, बिल्कुल ही फुल लेंथ यॉर्कर लाइन की गेंद थी, वाई के रूप में 1 रन आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा जाकर 39 पर, 40 से 1 रन पीछे। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। इस समय मैदानी अंपायर का काम करते हुए महेश जगताप, क्या बात है, इतने क्षणों के बाद देखा मैंने उनको, लेग अंपायर का काम करते हुए प्रतीक के साथ। इसी बीच गेंद इस बार घूम कर खेला है जरूर, गेंद जाकर गिरेगी 4 रन के लिए। 1-2 का 4, 4-2 का 1, आएगा चौका। कहते हैं जिंदगी में ये 3 चीजें एक ही बार मिलती है, बिल्कुल ही मिलेगी। और ये जवानी का जोश, बिल्कुल ही जवानी भी एक बार ही आता है, बुढ़ापे के साथ जाता है। और उसी तरह यहां पे लगातार खेलते हुए मां बाप भी जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं, बिल्कुल ही। और नसीब साथ भी देता है उस बहादुर को जो मशक्कत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। आगे आकर खेलने की कोशिश थी, बल्ले से लगी, विकेट कीपर के दस्तानों में जाके विकेट का पतन। इस समय संदेश का विकेट मिला है अंतिम क्षणों में। अच्छा काम करके आ रहे इस समय संदेश, जब तक मैदान में थे चारों दिशाओं में रन बनाने का कोशिश कर रहे थे, रन बनाए भी, अच्छा प्रयास भी किया संदेश ने। 9 गेंदों में 25 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर मैदान से बाहर आते हुए करीबन 245 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 9 गेंदों में उन्होंने बनाए 25 रन। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर, बिल्कुल ही प्रतीक ने आते ही मनसा जाहिर किया, 6 रन के लिए भेजा, और बिल्कुल ये 6 रन टॉनिक का काम करेगा। ये 6 रन इस स्कोर में एक बड़ा काम करेगा। क्यों काम करेगा कि अगर अंतिम ओवर में 10-12 रन रहेंगे तो ये 6 रन उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। टोटल स्कोर यहां पे पहुंचता हुआ कुल 49, यानी कि 50 बनाने होंगे 18 गेंदों में। और बिल्कुल ही बनेगा या नहीं बनेगा, यह देखना बहुत ही लाजवाब होगा। इस समय यह मुकाबला चलता हुआ अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही भोलेनाथ आवड़े और ओम साई जीवदानी बावन डोंगरी के बीच पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो 49 रन ठोक डाले 18 गेंदों में।
जीतने का लक्ष्य दिया यहां पर 50 रनों का। और इस समय देखना होगा ये 50 रन भोलेनाथ आवड़े के लिए किस अंदाज में बनेंगे या ना बनेंगे, क्योंकि भोलेनाथ की टीम ने पिछले मैच में नसीब से जीता था। 4 रन चाहिए था अंतिम गेंदों में, नसीब ने साथ दिया था और बिल्कुल ही फील्डर ने छोड़ा था और 4 रन बने थे। परंतु इस समय सामने है बाबा डोगरी की थोड़ा सा भारी भरी टीम। जब भी शुरुआत होगा इनिंग्स का, माइक्रोफोन पर सुनाई देगी आपको मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी, एक सुंदर सा समालोचन, एक बेहतरीन इंसान सुनील लांबोड़ का। चला आवरे संघ एक्स्ट्रा प्लेअर वाढवा. धन्यवाद. खरं तर आपण ऐकत होतो संतोषी पंडित सरांना, त्यांच्या माध्यमातून हिंदीतलं समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळालं. एक जबरदस्त कॉमेंटेटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. सोनेरी गावामध्ये किंबहुना उरणमध्ये ज्या ज्या स्पर्धा होत असतात तिकडे आवर्जून त्यांना इन्व्हाइट केलं जातं. जाऊया मॅच कडे. विजयासाठी आता लक्ष आहे. येणारे चेंडू 18 आणि 18 बॉल मध्ये 50 करायचे आहे. नेक्स्ट मॅच साठी आता आम्ही विनंती करतो मॅम. चला टाकी गाव आणि चौक कॅप्टन टॉस साठी यायचंय. आई भवानी साई ब संघाला खरं तर सर्वाधिक धावांचा उच्चांक त्यांनी केला होता, म्हणूनच इथून मात्र बाय मिळालेली आहे. टाकी गाव आणि चौक कर्णधार टॉस साठी आता यायचंय. मॅचला सुरुवात. 18 चेंडू आणि विजयासाठी आता 50 धावांची गरज आहे. बॉलिंग ट्रॅक करते आदित्य पाटील आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिला बॉल आदित्यचा पहिला बॉल आणि पहिलाच बॉलवर आक्रमण. बॉल पुन्हा एकदा आदित्य निघाला. यावेळेला देखील खूप चांगला स्क्वेअर कट आपल्याला पाहायला मिळतोय. राहुल गोंधळी बॉलच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळाला. इकडे सुद्धा
एकच धाव मिळाली. 1 2 3 दिवस राहुल गोंधळी ऍज अ फिल्डर म्हणून या क्रीडांगणावरती सेवा करतायत बामण डोंगरी टीम साठी आणि जबरदस्त फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. राहुल गोंधळीला खरं तर स्क्रीनवरती दाखवलं जात आहे. क्या बात आहे. लेखकामधले कम्प्युटर स्कोरर म्हणून त्यांची ओळख आहे. यावेळेला देखील जबरदस्त बॉल रनआउटची संधी आहे. आगाऊपणा तो केला कशाला. धावता धावता रनआउट झाला. बॅट्समन आता इथून मात्र धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. विकेट आली. चला न्यू बॅटर लगेच सर मैदानाच्या आतमध्ये यायचं. आदित्य पाटीलला खरं तर या स्पर्धेमध्ये भरपूर मार बसला परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना आदित्य पाटील आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगला खेळाडू आहे. याही खेळाडूने रायगड युवा अशा विविध मॅचेस मध्ये आपलं चांगलं प्रदर्शन दाखवलं आणि इथे बघा खूप चांगला खेळ दाखवत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आदित्य पाटील षटकार आल्यानंतर मात्र त्याने कमबॅक केलंय. आता नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये एंटर होतो. शिवम पुन्हा एकदा खोलवट टप्प्याचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. आर्यन बॉलच्या मागे धावत असताना आपल्याला बघायला मिळाला आणि इकडे सुद्धा एकच मिळणारा सिंगल वरतीच आता इकडे समाधान मानावं लागतंय. एका जागेवरती इतर मात्र संयम दाखवावा लागतो. पुन्हा एकदा बॉल तयार होत आहेत. आदित्य पाटील यावेळेला देखील कमी गतीचा बॉल फिरवलं फिंगर रोल्स केले आणि इकडे बघा डॉट बॉल आला. पुन्हा एकदा बॉल तयार होतोय. याही मुवमेंटला बिगिट करण्याचा प्रयत्न परंतु इकडे सुद्धा शांत ठेवला आणि डॉट बॉल आला. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ आता संपला. 1 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 8 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. ओव्हर नंबर 2 मध्ये आता बॉलिंग ट्रॅक वरती नो डाऊट जो कोणाला नाही भीत त्याचं नाव आहे जीत आणि बघा जिद्दीनं खेळलाय. 1 2 3 तिसरा दिवस आपला आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 3 मॅन ऑफ द मॅच ऍज अ बॉलर म्हणून ज्या गोलंदाजानं घेतल्यात तो गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. जिद्दी गोलंदाज आहे. कंजूस गोलंदाज आहे. बामण डोंगरी टीमचा जोफ्रा आर्चर. काही वेळेला जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न परंतु इकडे बघा बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. चौकार आला. जीतचं आता इथून मात्र चौकाराने स्वागत केलं जात आहे. प्रचंड मेहनत ऍज अ बॉलर म्हणून या स्पर्धेमध्ये राहिलेली आहे. यावेळेला देखील पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटरने खेळण्याचा प्रयत्न. मिस फिल्डिंग लेझी फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. आदित्यला खरं तर चकवा देत बॉल लगेच चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार आला. बघा हे दुःख एका गोलंदाजाला समजू शकतं कारण गोलंदाज ज्या वेळेला गोलंदाजी करत असतो मिसफिल्डिंग होते. भरपूर जखमा त्याच्या काळजाला होत असतात आणि ते जरूर जीत खोट हा नाराज झाला असेल. पुन्हा एकदा बॉल तयार. यावेळेला देखील जबरदस्त फटका फिल्डर आहेत राहुल गोंधळी. जणू काही हाताला फेविक्विक लावलंय की काय हा प्रश्न आता राहुल गोंधळी यांना विचारावा लागेल. ज्या पद्धतीने ते फिल्डिंग करतायत. काल देखील 2 कॅचेस त्यांनी पकडल्या.
यावेळेला बॉल हवेत आहे, पक्ष्यांना झाडावरून हलवणारा फटका, बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, डाऊन दी ग्राउंड, 6 धावा, षटकार. ऍक्शन रिप्ले बघा, ओव्हर द विकेट न बरोबर स्लॉट मध्ये दिला होता आणि या बॉलवरती 6 धावा या मोजल्या लागल्या. 23 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात, 1 गडाच्या मोबदल्यात. आठ चेंडू आणि आता 27 धाव्यांची गरज आहे. 8 चेंडू 27 धावा, 27 धावा 8 चेंडू. चला टाकीगाव संघ कॅप्टन टॉस साठी लगेच यायचंय. शॉर्ट बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर आहे, पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि पंचांचा डिसिजन आहे इट्स अ वाईट बॉल. 1 बॉलची ताकीद देखील आता गोलंदाजाला दिली जाते. पुन्हा एकदा बॉल तयार. याही वेळेला बॉल बॅकडाव खेळलाय, हाईट थोडीशी कमी पडली आणि हाई बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतात धावा 4, 1 चौकार. आता कॅप्टनची थोडीशी मित्र म्हणून डोकेदुखी वाढली आहे, कारण गोलंदाजावरती इथून मात्र मार बसला जातोय. भोलानाथ आवरे संघ हळूहळू पुन्हा एकदा मॅच मध्ये येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 7 बॉल मध्ये आता 22 करायचे आहेत. प्रचंड वेगानं टाकलेला हा बॉल, पंचांचं बोट आकाशाकडे, विकेट आली आहे आणि बॅटर आता इथून मात्र बाद झाला. येणारे चेंडू 6 आणि 6 बॉल मध्ये विजयासाठी 22 धाव्यांची गरज. 6 चेंडू 22 धावा. चला टाकीगाव संघ कॅप्टन टॉस साठी या. बघा, जोपर्यंत खेळपट्टीवरती प्रत्येक असतील ना तोपर्यंत मात्र विजयाच्या आशा या आवडे टीमच्या माध्यमातून केल्या जातील प्रत्येक यांच्याकडनं. चला बॉल द्या. क्रिश मात्रे गोलंदाजीच्या रनवेवरती येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कमी वयातच याही खेळाडूने स्वतःला सिद्ध केलंय. गोरसाईच्या आगी खरं तर 4 धावांचं षटक या गोलंदाजाने हाताळलं होतं. त्यानंतर किंजल ट्रॉफी तिथे सुद्धा एक बहारदार खेळ या गोलंदाजाने दाखवला होता. असा खेळाडू सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती आला क्रिश. अंडर-19 बामणडोंगरी टीम कडून खेळत असताना याही खेळाडूने बऱ्याचशा मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफ्या जिंकलेल्यात. असा खेळाडू सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती क्रिश. आणि बघा, गोरसाई संघाला ज्या वेळेला बामणडोंगरी टीमने प्रथमतः पराभूत केलं होतं त्या मॅच मध्ये क्रिश मात्रेला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी मिळाली होती. त्यामध्ये ऍज अ बॉलर म्हणून क्रिशने भरपूर मेहनत घेतली होती. तो सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती आला क्रिश मात्रे. क्रिश तयार झाला. 6 चेंडू विजयासाठी 22 करायचे आहेत. क्रिशचा पहिला बॉल. क्रिश आता इथून मात्र तयार होतोय. अगे आता या धावा इथून मात्र चेस केल्या जातील की डिफेंड केल्या जातील पाहावं लागेल, कारण दोन्ही संघ मातबर संघ आहेत. दोन्ही टीम्स कडे चांगले खेळाडू आहेत. प्रतीक सध्या बॅटिंग करतो या मॅच मध्ये. 6 बॉल मध्ये 17 धावा त्याच्या बॅटमन आल्यात. त्याच्याकडे क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची.
बॉलर तयार. यावेळीचा हा बॉल हवेत आहे. राहुल गोंधळी, ये हात नाही बाई, हातोडा हातोडा. काय क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रणित यांच्या माध्यमातून कालच्या दिवसामध्ये एक टी शर्ट लागली होती आणि आज पण का चला आता सुद्धा आणखीन एक टी शर्ट वाढली आहे. म्हणजे 2 टी शर्ट खर तर लागू झालेल्या आहेत राहुल गोंधळी यांना, जे खरं तर या स्पर्धेचे ऑफिशियल स्कोरर सुद्धा आहेत. डबल धमाका इकडून तिकडे दोन्हीकडून, बरोबर ना राहुल? काय झेल पकडल्यात. खूप चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली आणि मोक्याच्या क्षणाला खरं तर त्यांनी या कॅचेस पकडलेल्या आहेत. चला नेक्स्ट मॅच टाकीगाव संघ या. चला टॉस आपण करूयात. बॉलर आता पुन्हा एकदा तयार होतं. 5 बॉल मध्ये आता धावा करायच्या 22. 5-22 धावा. चला मागील एकदाही काउंट केली नव्हती. 5 मध्ये 21 करायच्या आहेत. बॉलर तयार. या वेळेला देखील कानाजवळून या बॉलची पिचिंग झाली आहे. बॅट्समॅनला इशारा दिलाय जागते रहो. जबरदस्त बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 बॉल मध्ये आता 21 करायच्यात. आणखीन एक वेगवान बॉल, परंतु इकडे ऑफस्टिकच्या बाहेर हा बॉल हाताळला. इथे वाईट बॉल आला. आता 4 बॉल मध्ये 20 धावांची गरज आहे. यावेळेला देखील लाईन तर चांगली आहे. तिकडे फिल्डर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तेजस महात्रे बॅटिंग बॉलिंग करताना कधी पाहिलं नाहीये, परंतु ऍज अ फिल्डर म्हणून खूप चांगला रोल राहिलाय तेजस महात्रे यांचा आपल्या टीम साठी. कॅप्टन कोहलर पुन्हा एकदा ऑन साईडला. आदित्य बॉलच्या खाली पुन्हा एकदा मिसफिल्डिंग झाली आहे आणि इकडे सुद्धा एक धाव पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाली. या वेळेला हेलिकॉप्टर काय मारलाय. एक मारा लगेच सॉलिड मारा. जबरदस्त फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि याबरोबर 6 धाबा या गोलंदाजाला मोजाव्या लागल्या. आता एक चेंडू आणि विजयासाठी 12ची गरज आहे. हवेत आणि हा सामना जिंकलाय. दुसरा विजय इथून मात्र मिळवलाय ओम साई जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी या टीमनं. अभिनंदन. वेलप्लेट. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच चला संदेश गोंधळी ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 9 बॉल मध्ये 25 धावांची एक बहारदार इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. या संदेश 30 षटकार आणि 1 चौकार त्यांच्या बॅटमॅन आपल्याला पाहायला मिळाला. चौक या संघाने टॉस जिंकला आणि त्यांचा बॅटिंग करण्याचा निर्णय आला. टाकीगाव संघ फिल्डिंग साठी उतरा. संदेश गोंधळी या मॅन ऑफ द मॅच.